हाय एवरीवन। हम कुछ समय से हाथ धो रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो हम आजकल 20 बार हाथ धो रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम कुछ हजारों सालों से हाथ धो रहे हैं, स्पेशली खाने से पहले। बट ये सोप से जो हाथ धोना, डिसइंफेक्टेंट से हाथ धोना कुछ 150 साल पहले से ही शुरू हुआ है। तो आइए मैं उसकी कहानी बताता हूँ कैसे शुरुआत हुई। तो एक थे डॉक्टर इग्नास सेमलवाइस, नए नए डॉक्टर बने थे। तो उनको जॉब मिली वियना जनरल हॉस्पिटल में इन 1846। और वो वहाँ के बने जो अभी के टर्म्स में होगा चीफ रेसिडेंट डॉक्टर। वो उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ पे मैटरनिटी वार्ड, जहाँ पे दो पार्ट थे। मैटरनिटी वार्ड में पहले क्लिनिक 1 एंड क्लिनिक 2। अब क्लिनिक 1 में उन्होंने देखा कि जो मदर्स का डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट, वो 18% तक टच कर जाता है। और जो क्लिनिक 2 में वो कुछ 4% है और एवरेजली 2%। तो इसे उन्होंने हर मंथ देखा। तो उन्हें समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ देयर मस्ट बी सम रीजन कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने पता करना शुरू किया कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो उन्होंने उसकी डिसिमिलैरिटीज, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो ढूंढने शुरू करे। उन्होंने देखा कि सब क्रिश्चियन थे, सब सारे सिमिलर बैकग्राउंड से आए थे। जो उन्हें एक मेन डिफरेंस मिला वो था कि जो क्लिनिक 1 है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए था, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था। और क्लिनिक 2 वॉज ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर दाइज, जो मिडवाइफ जिन्हें कहेंगे, जो प्रसव के समय ही काम आती हैं। तो उनको बस ये डिफरेंसेस मिले। हालांकि वो इससे काफ़ी डिप्रेस रहते थे कि वो ही इज नॉट एबल टू सेव लाइव्स। फिर 1847 में क्या हुआ, एक ब्रेक थ्रू आया। ब्रेक थ्रू जनरली प्रॉब्लम ही ब्रेक थ्रू बनती है जनरली। तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त हैं डॉक्टर जेकब, उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ भी उसी सेम चाइल्ड बेड फीवर से हुई थी। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि ये डेथ कैसे हुई। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर जेकब को चोट लगी थी सेम स्कैल्पल, जो चाकू होता है ऑटोप्सी करने वाला, एक डेड बॉडी के बाद उस स्कैल्पल से उनको चोट लग गई थी। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कंक्लूजन करा कि कोई पार्टिकल होगा जो डेड बॉडी में है, जो ट्रांसफर हुआ है डॉक्टर जेकब को थ्रू दैट स्कैल्पल, जिससे उनको चाइल्ड बेड फीवर हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो बस उनको समझ में आया कि हमें जो वो पार्टिकल्स हैं उनका ट्रांसमिशन रोकना है। अब तब तक ना ये जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज नहीं थी, तब तक थी एक माइस्मा थ्योरी ऑफ डिसीजेस। माइस्मा थ्योरी ऑफ डिसीजेस के हिसाब से ये माना जाता था कि खराब हवा से आपके डिसीज होते हैं, इसलिए मलेरिया का नाम मलेरिया है, मेल एयर। तो उससे पहले तक, उस समय तक ये पता ही नहीं था कि जर्म्स जो एक लिविंग बायोलॉजिकल एंटिटी हैं, लाइक वायरस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। तो लेकिन उनको ये समझ में आया कि कुछ पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको साफ करने के लिए कह दिया। अब साफ करने के लिए उन्होंने यूज करा क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम से ये समझ में आया, क्लोरीनेटेड लाइम इसलिए यूज होता था क्योंकि उससे उस ऑटोप्सी से जो डेथ बेड पे जो स्मेल थी वो चली जाती थी। उसके बाद उन्होंने वो उसको साफ करने के लिए कहा, सब डॉक्टर से साफ करने को कहा, हाथ धोने के लिए कहा विद क्लोरीनेटेड लाइम वाटर। और उन्होंने देखा कि फ्रॉम मिड अप्रैल जो डेथ रेट आपका 18% था, वो गिर के 2% हो गया इन जुलाई। इन अगस्त ऑल्सो इट वॉज 1.9%। बस उनकी ये थ्योरी काम कर गई। लेकिन इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि किसी डॉक्टर को ये समझ अच्छा नहीं लगा कि एक नया डॉक्टर आके उनको कह रहा है कि तुम हाथ धो, जैसे कि डॉक्टर खुद गंदे हो। तो इसके बाद उन्होंने उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया। हालांकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 2-3 बार ट्राई किया अलग अलग हॉस्पिटल में, और हर बार उनको फायदा मिला उसका। उन्होंने कहीं कहीं जगह तो 1% से भी कम डेथ रेट पे आ गए थे। तो थैंक्स टू डॉक्टर सेमलवाइस कि उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के वो फादर हैं। उसके बाद कितने सारे डिसीज को हमने क्योर किया बिकॉज ऑफ दिस जर्म थ्योरी, जो उन्होंने सोचा कि कोई एक पार्टिकल एक व्यक्ति से दूसरी जगह जा सकता है, और हम नई थ्योरी पे आए। इसकी वजह से हमने सॉल्यूशन निकाला स्मॉल पॉक्स का, जो 1979 में वर्ल्ड से रेडिकेट हो गया है। पोलियो का, जो आजकल हम कुछ 13 केसेस आए पिछले 5 साल में पोलियो के। और इस अगर देखें तो डॉक्टर सेमलवाइस की वजह से उन्होंने डायरेक्टली हजारों और इनडायरेक्टली कम से कम करोड़ों लोगों की जान बचाई है। सो थैंक्स टू डॉक्टर सेमलवाइस। उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है इन बुडापेस्ट, सेमलवाइस यूनिवर्सिटी। उनके नाम से एक एस्टेरॉयड है इन एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसका नाम है सेमलवाइस 4170, एक माइनर प्लैनेट।
और गूगल ने भी 20 मार्च 2020 को उनको कमेमोरेट करा विद अ डूडल ऑफ डॉक्टर इग्नास सेमलवाइस, क्योंकि ये पेंडेमिक को रोकने के लिए उनका हाथ धोने की टेक्निक ही हमें सबसे ज़्यादा बचाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, किसी को भेजना चाहते हैं तो शेयर करें, ये दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है इन सबटाइटल्स, और सब्सक्राइब तो करें ही करें, उसके कोई पैसे नहीं लगते।